अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि स्टूडेंट्स पहले भी वीडियोस कुछ अपलोड हुई हैं, लेकिन वो जो हैं वो क्लास 10th की और फिज़िक्स की और मैथ्स की जो हैं वो मुख्तलिफ चैप्टर्स की हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर पूरे चैप्टर से लेके पूरी बुक की 9th की ना, साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस का जो मैथ्स है, मीन्स एक आर्ट्स का भी है जनरल जिसको मैथ्स कहते हैं, दूसरा जो साइंस के जो हैं स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह शुरू किया है। तो उसके बाद जो जैसे जैसे होता जाएगा प्रोसेस में आती जाएगी बुक पूरी, ये अपलोड हो जाएगी, तो उसके बाद जनरल मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले आपको उसके ऑर्डर का पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जैसे कि सबसे पहले ये जो हमारे पास 2 और 3 है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल आ रहा है, तो ये इसको कहते हैं रो। तो जो इसके वर्टिकल में आएगा 2 और 5, तो ये हमारे पास होगा कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। इसी तरह बी जो है उसमें भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। जो सी वाला है उसमें एक रो है, क्योंकि एक रो है, लाइन तो एक ही बन रही है चाहे इसके आगे जितने मर्जी नंबर आ जाएं, लेकिन कॉलम 2 हैं। अगर यहाँ पे बीच में कोई नंबर होता या 4 के बाद कोई नंबर आता तो कॉलम उसमें भी बन जाना था। उसके बाद डी वाले को देखें तो 406 है, तो इसमें 3 रो बन रहे हैं। उसमें हमारे पास 2 रो नहीं बन रही, लेकिन एक रो बन रही है, कॉलम 2 बन रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 रो बन रहे हैं और एक कॉलम बन रहे हैं, क्योंकि एक ही कॉलम है। इसके नीचे जितनी मर्जी इसको खींचते जाएं कॉलम एक ही रहेगा, लेकिन रो बढ़ती जाएंगी। इसी तरह ई में हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसी तरह एफ है, एक ही नंबर है, एक रो एक कॉलम। मैं इसको इसलिए थोड़ा बड़ा करके बनाया तो कि अगर कोई नंबर आए तो फिर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जी है, उसके 3 रो और 3 कॉलम है। उसके बाद एच है, तो 2 रो और 3 कॉलम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन से बराबर हैं। जैसे कि ए जो है वो 3 है, बी जो 3 और 5 है, सी जो है 5 - 2 है, डी जो है 5 और 3 है, इस तरह ई जो है ये, और एफ जी एच आई और जे। ठीक है, आपने इनको प्लस माइनस करके देख लेना। जैसे कि ए इक्वल है सी के, क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम है, और सी में ये माइनस होगा तो फिर भी 3 ही आएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पे जो है ना नंबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसे सवाल बनाए हुए हैं बुक में कि इजी इजी करके दिए हुए क्वेश्चन बिल्कुल ही, कि अगर इनको माइनस भी करें तो फिर भी 3 आता ही है। उसके बाद इसको देखा जाए तो 3 और 5 है, तो ये जो है उसके उसमें लाया करेंगे। उसका बी और जे, बी यानी ये 3 हो गया, बी और आई सॉरी, बी 3 और 5, इधर 3 और 2 + 3 = 5। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी है, डी जो है आई के साथ, यानी डी में 1 रो और 2 कॉलम है, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, एक रो है लेकिन कॉलम 2 है। तो इसी तरह आई जो है वो फिर वही एक रो और 2 कॉलम है, तो यानी जो कंफर्टेबल है। उसके बाद ई जो इक्वल है एच के, क्योंकि इसमें भी 4602 और 4602 ये मैच करता है इसके साथ। एच के बाद एच जो है जे के साथ भी लाइक आ रहा है, एच जो है वो जे के साथ, क्योंकि 4 और 0 6, और इसी तरह ये 4 और 0 और 6 और 2 भी मैच हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एफ और जी, एफ में 2 और 3 यानी एक कॉलम और 2 रो, यानी 2 रो और एक कॉलम है।
तो जी को देखें तो उसमें भी ये 3 - 2 जो है 2 हो जाएगा, और 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 - 1 2 हो जाएगा, और 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ इसमें बताना है कि कौन किसके इक्वल है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को बारी बारी यानी एक से ज़्यादा 2 3 दफ़ा पढ़ना है, ताकि आपको सही समझ आए। जब आपको क्वेश्चन की समझ आएगी तो आपको जो है आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पे जाएं तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ए प्लस सी जो है वो 0 की इक्वल है, A + 2B -7 की इक्वल है, C - 1 3 के इक्वल है, 4D - 6 2D के इक्वल है। तो हमने इसको पूरी इक्वेशंस बना के लिख लिया कि A + C = 0 है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, क्योंकि ये देखा जाए तो ये इनमें नंबर जो हैं वो इसके इक्वल ही हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास वेरिएबल थे एक्स वाई और जेड, या ए बी सी डी, ऑलमोस्ट ई एफ तक भी कुछ जो है वो उसमें आता है वेरिएबल में, लेकिन 1 2 3 4 5 ये 9 6 8 ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा अलजबरा में, या किसी ऐसे चैप्टर में 5 6 की क्लास में, मैथ्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले C - 1 को उठाएंगे, C - 1 = 3 लिखेंगे, 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो C = 4। इसी तरह C की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन ये A + C में पुट कर देते हैं। A + C की वैल्यू 4 है, तो उसमें यहाँ पे 4 लगा दिया, तो ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, A की वैल्यू भी आ गई। अब उसके बाद हमारे पास है A + 2B = -7, क्योंकि A की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो A की जगह -4 लगाएंगे, 2B कैसे और -7 ऐसे, ये 4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस -3 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1.5 इसका बी का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आखिरी में 4D - 6 = 2D है, तो 4 6 जो है वो इक्वल हो गया 2D के। तो अब वेरिएबल इधर को आ जाएगा, और कांस्टेंट इक्वल के उस साइड पे उधर चल जाएगा, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, 2D रह गया इक्वल 6, ये 2 मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो गया, 2 1 2 और 2 3 6, तो डी की वैल्यू आ गई 3। ये हाईलाइट इसलिए किया गया कि इसके आपको आंसर अच्छी तरीके से नज़र आ जाए और आपको समझ आ जाए। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और ये जो मैंने चेंज शुरू किया है, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, और ये आप लोगों के लिए पूरी बुक जो है इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह।